मानवी मिश्रा हेलो। आवाज आ रही, पहले ये बताइए। बेटा क्लास लेट नहीं स्टार्ट हुई, बहुत सारे बच्चों की ये समस्या है। बहुत सारे बच्चे हमसे ये बोल रहे हैं कि क्लास 9:15 के बाद की हमने। डेली क्लास 9:15 पर स्टार्ट होगी, समझ लें आप लोग। मैंने 9:15 इसलिए डाला था कि वो बच्चे जो ज्वाइन नहीं हो पाए थे पहले से ही ज्वाइन हो जाए, जिससे 9:30 के बाद मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है भाई, आ जाओ सब लोग, आ जाओ जल्दी, आ जाओ भाई। ठीक है। शिवम साहू, शिवम साहू अब दोबारा आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाएंगे। शिवम साहू अब ऑनलाइन क्लास कल से नहीं ले पाएंगे, इनको ग्रुप से लेफ्ट कर दिया जाएगा। अब चाहे जो हो, फर्जी कमेंट बिल्कुल नहीं मुझे पसंद आएंगे। या नीतीश गुप्ता से कह रहे हो आज सुबह इंग्लिश की कॉपी देने नहीं आए थे, गधे कहीं के। यहाँ पर क्लास में तुम फर्जी की बातें कर रहे हो, पर्सनल बात करो। ये सब क्लियर नहीं दिख रहा है? देखो अब अभी क्लियर नहीं दिख रहा, बताओ। बेटा क्लियर दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लास स्टार्ट की जाए ना। देखो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था Q बराबर एनी। क्या पढ़ा था बेटा? ब्लर इसलिए, अभिषेक त्रिपाठी कह रहे हैं ब्लर है। ब्लर इसलिए क्योंकि आपकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। समझ में आएगा? बड़ा बड़ा लिखेंगे बोर्ड पर, ठीक है। साइन कर रहा है, ज्यादा समस्या है, क्लास लीव कर दो भाई। लाइटिंग नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी कि अंधेरा है। लाइटिंग है तो साइन कर रहा है। इतने प्रोफेशनल नहीं है भाई। एक तो आवाज खराब है, हम लोग परेशान करते हैं। कल प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए थे। पहला फार्मूला बताया गया था Q बराबर प्लस माइनस एनी। सभी को दिखाई दे रहा? ज्यादा ऊपर लिख दिया क्या? और इसके टोटल हमने आपको 8 न्यूमेरिकल बता दिए थे। टोटल 8 न्यूमेरिकल बता दिए। सभी को दिखाई दे रहा Q पर प्लस माइनस एनी? ठीक बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चे बुक निकाल लें, न्यूमेरिकल वाली बुक, और पढ़ना स्टार्ट करें। देखो बच्चों, जितने क्वेश्चन एन वाले थे जिसमें सीधे सीधे एन की वैल्यू गिवन होती है, उसमें सीधे फार्मूला लगाते हैं Q बराबर एनी। प्लस वहां पर होता है धनावेश, वहां होता है जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है।
ऋणावेश वहां होता है जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जहां पर एन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी जाती, वहां पर द्रव्यमान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? द्रव्यमान, ग्राम में दे दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि 250 ग्राम जल, कितने ग्राम जल? 250 ग्राम जल में कितने धनावेश होंगे और कितने ऋणावेश होंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है बच्चों। सबसे पहले तो फार्मूला समझ लीजिए, जो भी ग्राम में भार दिया जाएगा उसको ऊपर, ग्राम में भार बटे में हो जाएगा अणु भार, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये फॉर्मूला याद रखो भाई, ठीक है। और उसके बाद इससे जो भी आएंगे वैल्यू आएगी, उससे आवेश निकलने के लिए हमें जितना भी प्रोटॉन या जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जैसे किसी तत्व में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 गुणे ये पूरी वैल्यू यहाँ पर रखना, ग्राम में भार बटे अणु भार। जैसे 5 प्रोटॉन है तो 5 गुणे ये पूरी वैल्यू यहाँ रखना इंटू ई। बोलो बात समझ में आई? अगर इलेक्ट्रॉन है 11 तो यहाँ पर रखो 11, ये वैल्यू उठाकर यहाँ रखो। आज आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, ये वैल्यू यहाँ रखो, साथ में ई की वैल्यू सभी बच्चों को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है भाई। तो बच्चों इस सवाल को हम लोग करते हैं, सभी बच्चे गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 1 कप जल, ब्रैकेट में लिखा है 250 ग्राम, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना है बच्चों? द्रव्यमान दिया गया ग्राम में 250 ग्राम। यहां तक किसी को कोई समस्या? द्रव्यमान कितने ग्राम दिया गया? 250 ग्राम। क्योंकि 1 मिनट लगा, अब समझ में आ रहा? अब साफ दिखाई दे रहा भाई? ठीक है। ग्राम में बार, ग्राम में बार बच्चों कितना दिया गया? 250। क्वेश्चन बोला है कि जल की बात की, सभी बच्चों को पता है जल का मतलब है H2O। जल का मतलब क्या है? H2O। अब बच्चों ग्राम में भार तो हमें पता है, हमें क्या निकालना है? अणु भार। सभी बच्चे जान लें अणु भार कैसे निकालते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। परमाणु भार होता है हाइड्रोजन का 1, तो 2 का गुणा 1 में कराओ 2 आ जाएगा। प्लस ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार होता है 16। 16, तो ये 16 और 2 मिलकर हो जाएगा 18। 16 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 18। यहाँ चमक रहा है, 2 गुणे 1 प्लस 16, 16 2 18। ये बात सभी को समझ में आ गई? बोलो भाई। ये हो गया अणु भार। अब अगर हम आपसे पूछे इसमें कितने प्रोटॉन है, तो भैया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। और कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो भैया इसके हो गए टोटल 2। ऑक्सीजन का होता है 8 और 8 और 2 मिलकर कितना हो गया? 10। ये फोन कौन कौन कर रहा है बार बार? हेलो, हाँ
क्लास ऑन हो चुकी बेटा, अब कल ज्वाइन करिएगा आप, ठीक है? कोई बात नहीं, नेटवर्क खराब होगा, कल ज्वाइन कर लीजिएगा आप, क्लास के बीच में इंटर नहीं होगी, ठीक है? आगे भाई, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। परमाणु क्रमांक कितना है? तो 1 गुणे 2 2, और ऑक्सीजन के 8, 8 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे? 10। तो कुल मिलाकर धनावेश 10। जितने प्रोटॉन बच्चों उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, बस आपको वैल्यू रख देनी है, आंसर। बताइए भैया, अणु भार कितना आ गया? अणु भार आ गया आपका 2 + 16 बराबर 18। धनावेश निकालना है, तो टोटल इसमें प्लस के कितने हैं? 10 लोग। ऑक्सीजन हो गया 8, हाइड्रोजन के 2, 8 और 2 मिलकर हो गए 10। ठीक है भाई, अब बताओ क्यू कैसे आएगा? हमने आपको बताया ग्राम में भार बटे अणु भार गुणे अवगाद्रो संख्या, याद रखो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल धनावेश कितना है? 10। अच्छा, 1.6 इंटू 10⁻19 का जब तक मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, तो ये चीज बच्चों खास थी। ग्राम में भार बटे अणु भार गुणे अवगाद्रो संख्या। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 9वें नंबर के नीचे संकेत में लिखा भी हुआ है। वॉइस वॉइस और वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? दिक्कत आ रही तो बताओ भाई। अब बच्चों बस आपको इसको सॉल्व करना ही है, आपका आंसर सॉल्व आप कर लोगे। मल्टीप्लाई केवल कराना, मल्टीप्लाई करा कर नहीं दिखाएंगे, ठीक है? लाइट चमक रही है बेटा, लाइट चमक रही है। अभी भी लाइट चमक रही है? दावेश कैसे आया नीतीश गुप्ता? यार सही से लिखा करो, दावेश लिखे हो, धनावेश कैसे आया? धनावेश कैसे आया ये लिखो, पता नहीं क्या लिखते हो। तो सेम यही क्वेश्चन अगला भी है। धनावेश ऐसे आया कि H2O है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, कुल मिला के आगे परमाणु, इतना समझ लो कि आगे परमाणु क्रमांक रखना, ठीक? ज्यादा बुद्धि ना लगाओ। आगे परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का होता है 1, और एक एक की कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। ऑक्सीजन का होता है 8, 8 2 10। और जब इसकी अणु भार की बात हुई तो यहाँ पर हमने रखा था परमाणु भार। क्या रखा था यार? हमने रख दिया था परमाणु भार। बोलो भाई। सेम ऐसा है बच्चों, अगला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक वैद्युत उदासीन सिक्के में जिसका द्रव्यमान m बराबर 3 ग्राम है। बच्चों यहाँ पर 250 की जगह, अपने मन से करना, 250 की जगह आपको कितने ग्राम रखना? पहले ये बताओ, नोट कर लिया? नोट ना कर पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 250 की जगह अगले क्वेश्चन में रखना है 3। कितना रखना है? 3। और धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान है। यदि सिक्का शुद्ध कॉपर का हो, अब बच्चों कॉपर की बात की जाए तो कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। यानी टोटल 29। यहाँ पर 10 की जगह क्या आ जाएगा? 29। अगला सवाल, 250 की जगह क्या आ जाएगा? 3। और क्वेश्चन में दिया गया है
मोलर द्रव्यमान यानी कि उसका अणु भार दिया गया 63.5 अवगाद्रो नंबर, यही होता है। मल्टीप्लाई करो, आंसर बोलो, कोई दिक्कत तो। आज बच्चों को लाइटिंग की बहुत समस्या हो रही है, कह रहे हैं लेफ्ट साइड पर लाइट आ रही है। लाइट लगाकर गलत कर दिया क्या? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। अब फिर दिक्कत होगी तुम लोगों को। अब ठीक है। चलो भाई, ये सवाल सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये पहला टाइप पूरी तरह से मेरी तरफ से समाप्त हो गया। हमने कहा कि आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, काय में भार, ग्राम में भार, अपॉन में क्या रखना है, अणु भार, गुणे अवगाद्रो नंबर, ये होती है 6.023 इंटू 10 की पावर, इंटू स्मॉल स्मॉल की वैल्यू सबको पता, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और शुरुआत में रखो जेड, जो भी उसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, फार्मूला नोट कर लो। हाँ, 1.32 करके आएगा अनुज, बिल्कुल सही। वैष्णवी का भी हो गया, सिमरन का भी हो गया, अक्षित हो गया, मानवी, जतिन का भी ठीक, अस्मित का भी हो गया, गोपाल का भी हो गया, ठीक है। अभय, अमन, अनुजिया, नेहा, अविरल, रिया, पुनीत, अंशिका, प्रभाकर पटेल, विहान, राहुल यादव, अनिता, सुवेद, अविनाश, वैष्णवी, अमित, जया, अंशी, सौम्या, स्नेहा, एक साथ इतने मैसेज आ रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। श्वेता, आकाश, नीतीश, पारुल, मृत्युंजय, विकास, अभिषेक त्रिपाठी, उत्कर्ष, अनुराग, मान्या, नीतीश, कृष्णा। बस बस बस, अब नहीं पढ़ पाएंगे हिमांशु, बस। अब भैया हम आज बढ़ रहे हैं टाइप 2 पर। मेरी तरफ से शुरुआत के 10 क्वेश्चन समाप्त। मेरी तरफ से शुरुआत के 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अभी भी आपको अगर समस्या हो तो फिर क्लास में अलग से पूछ लीजिएगा। फिलहाल हमने ऐसे बताया कि शायद समस्या नहीं होनी चाहिए। अब टाइप 2 बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना, बातचीत बिल्कुल ना करो। अकेले हो तब भी बातचीत करते हो, है ना? किसी के ख्यालों में खोए हो। देखो टाइप 2, कौन सा टाइप? टाइप 2 दिखाई दे रहा है? प्यारे बच्चों, ये सवाल जो होंगे किस पर आधारित होंगे? बल पर। कौन से बल पर? वैद्युत बल। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चों इसका फार्मूला होगा F इक्वल्स 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो, बात समझ में आई? F का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल। Q1 जो है वो होगा पहला चार्ज, Q2 जो है वो होगा दूसरा चार्ज, और R होगी उनके बीच की सेपरेशन यानी उनके बीच की दूरी। बोलो भाई, बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पर कैपिटल के क्या है? कैपिटल के का मतलब है बच्चों माध्यम का परावैद्युतांक। कैपिटल के का मतलब क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। ये वाले क्वेश्चन अब आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो आता है ये बच्चों किसकी जगह आता है? यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। साथ में क्या था कि बस इसकी जगह हमने 9 इंटू 10 की पावर 9 रखा था। ठीक है भाई?
हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अभिनव। ठीक। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली में जो एप्सिलॉन नॉट की आता है बच्चों, वो एप्सिलॉन की जगह आता है। किसकी जगह आता है? एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया। फटाक से अपनी अपनी कॉपी में नोट करो, ये दो फार्मूले बस बताते हैं। ये जो फार्मूला होगा कब अप्लाई होगा? माध्यम में। कब अप्लाई होगा? माध्यम यानी मीडियम में। रितेश, अब रिक्वेस्ट सेंड करना है, सब बाहर रहेंगे। टोटल 167 बच्चे आज उपस्थित हैं। बच्चों देखो, पहला सवाल पढ़ा जाए। अच्छा एक बात और बता दे, अगर किसी न्यूमेरिकल में दो चार्ज है, कौन कौन? Q1 और Q2, कौन कौन? और कहा जाए इनको आपस में टच करा दिया जाए, यानी क्या करा दें? स्पर्श करा दें, तो जो आवेश होता है वो एवरेज हो जाता है। एवरेज का मतलब औसत, दोनों को जोड़कर कितने का भाग? दो का। दोनों को जोड़कर कितने का भाग? दो का। एग्जाम्पल के लिए पहले पर आवेश है 16 कूलम प्लस का, पहले पर आवेश है प्लस का 16 कूलम, दूसरे पर है माइनस का 10 कूलम। 16 में -10 जोड़ोगे, यानी 16 में 10 घट जाएगा, आएगा 6। 6 में 2 का डिवाइड करोगे, पहले पर भी 3, दूसरे पर भी 3। नहीं समझो? जैसे पहले पर +16, दूसरे पर +10, 16 10 26, आधा आधा कर दो, 26 का आधा, पहले पर भी 13, दूसरे पर भी 13। नहीं आया समझ में? चलो भाई, अनुराग कह रहे हैं वंस मोर। अनुराग, हमने कहा कि दो अलग अलग पिंड हैं, दो अलग अलग आवेश हैं। पहले का आवेश है Q1, दूसरे का आवेश है Q2। पहले और दूसरे को जब आपस में स्पर्श कराएंगे यानी टच कराएंगे, तो दोनों को जोड़कर दो का भाग हो जाएगा, यानी Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2। जैसे पहले है 16 गुलाम, दूसरे पर है 10। 16 में 10 जोड़ोगे 26 आएगा, 26 में 2 का डिवाइड करोगे 13 आएगा, तो पहले पर भी 13 और दूसरे पर भी 13 आ गया। ठीक भाई, मानवी आ गया, रिया, अनुराग आ गया, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने न्यूमेरिकल पर आ रहे हैं। किस पर आ रहे हैं? न्यूमेरिकल पर। इसमें एक चीज और सुन लो, अगर बल दिया जाए किसी मीडियम में, सॉरी, अगर बल दिया जाए वैक्यूम में, तो वैक्यूम का मतलब निर्वात, तो उसमें वैल्यू ज्यादा होती है। अगर किसी माध्यम में दिया जाए तो उसमें वैल्यू कम होती है, और इनका रेशियो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? के। जितना बताया फिर से सुन लो, दो चार्ज होंगे, पहला होगा Q1, दूसरा होगा Q2, बीच की दूरी होगी R। माध्यम का परावर्तन यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K। माध्यम में मीडियम में फोर्स यानी बल निकालना 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/R²। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। ये एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युशीलता। किसकी वैद्युशीलता? माध्यम की वैद्युशीलता। इंग्लिश बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन के नीचे नॉट लगा हुआ, जीरो। जहां जीरो लगा हो समझ लो ये किसकी है? निर्वात की वैद्युशीलता। जल्दी से तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख लेना आराम से। ये फार्मूला है टाइप 2 का। सृष्टि, हाँ ठीक, निशा, अंशिपाल, नीतीश कटियार, सबको आ गया ना? पायल, RK सिंह, बिहान, ठीक, सबको आ गया। चलो अब शुरू करते हैं भाई, है ना? अब टाइप 2 के न्यूमेरिकल आज से स्टार्ट। चलो समझते जाओ।
जितने हो जाएंगे, बाकी होंगे कल। आज हमने सोचा था एकदम लाइट की व्यवस्था बढ़िया रहेगी, प्रयास किया, हो ही नहीं पाया यार। पहला सवाल, अब वो बच्चे पहले तुरंत ऑनलाइन क्लास छोड़ दें जिनको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना नहीं आता है, मिलीमीटर को मीटर में बदलना नहीं आता है। लाओ अच्छा बता ही दें, 4 सेंटीमीटर हो कितने का मल्टीप्लाई, जहां मिलीमीटर हो कितने का मल्टीप्लाई, जहां पर माइक्रो हो कितने का मल्टीप्लाई, ये सब पता होना चाहिए। जहां एंगस्ट्रॉम हो कितने का मल्टीप्लाई, ये सब याद रखो। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में सेंटीमीटर की जगह दे दिया जाए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ दो दूना दुगना कर देना, 4 ले लेना, -4। मिलीमीटर स्क्वायर दुगना कर देना, -6। माइक्रो का स्क्वायर -12। एंगस्ट्रॉम स्क्वायर -20। ये कर दो माइनस का 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। करते रहो सवाल। पहला सवाल कुछ बच्चों का हो भी गया है। सत्यम राठौर का आ गया 14.4। चलो हम बताने जा रहे हैं। पहला लिखा है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन, डिस्टेंस यानी आर, ये दी गई है बच्चों। कितनी दी गई है? 4 × 10⁻15 मीटर। 4 × 10⁻15 मीटर। सूर्यांश का भी हो गया, सृष्टि का भी हो गया। चलो जिनका नहीं हुआ वो लोग देख लो। बच्चों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज याद रखो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10 अगर अल्फा कण की बात हो तो इसका दुगना होता है, 3.2 इंटू 10⁻19। ठीक है भैया। अब निकालना है इनके बीच का फोर्स, और क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। लिखा है, इनके मध्य लगने वाला बल का परिमाण और प्रकृति। कल जो टाइप बताया था उसमें प्रकृति का मतलब था धनावेश और ऋणावेश। क्या मतलब था? धनावेश और ऋणावेश। आज बल की प्रकृति पूछेगा, और बल की प्रकृति दो तरह की होती है, एक अट्रैक्शन यानी आकर्षण, एक प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन। अट्रैक्शन कब होगा? जब एक प्लस होगा दूसरा माइनस। प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन कब होगा? जब प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। ठीक है। बल का फार्मूला 9 × अभी बताया था, Q1 Q2/R²। जिन क्वेश्चन में के का मान ना दिया जाए चुपचाप के की जगह 1 रख दो, वायु निर्वात मान लिया जाता है। Q1 की वैल्यू बताओ, 1.6 इंटू 10⁻19। Q2 की वैल्यू सेम है। अपॉन में क्या चल रहा? R², यानी इसी को बच्चों दो बार लिखो, 4 × 10⁻15। 4 × 10⁻15। ये दशमलव हटाया बच्चों, जीरो बना दिया। ये वाला दशमलव हटाया फिर जीरो बढ़ा दिया। ठीक है भाई, दशमलव दो हटाए, एक एक जीरो बढ़ा दिया। अब सुनो, 4 × 4 होता है 16। 16 से ये 16 क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है। अब ये देखो, -15 -15, -15 -15 मिलकर हो गया -30। नहीं समझे? दो जीरो से इसके दो जीरो ऊपर ना हो, नीचे दो जीरो से गायब कर दो, बचेंगे 7। आराम से समझना, 7 बचे। यहाँ 19 19 38, माइनस का हो गया 38, नीचे माइनस के हो गए 30। माइनस के 30 और माइनस का 38 ऊपर ज्यादा थे कि नीचे? ऊपर ज्यादा थे। ऊपर माइनस के 38 लोग, नीचे माइनस के 30 लोग, ऊपर एक्स्ट्रा बचे कितने? 8। माइनस के 8 लोग एक्स्ट्रा बचे। अब देखो, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 16। 16 का गुणा 9 में कराओगे आएगा 144।
इंटू 10 की पावर, यहाँ है 7, यहाँ है -8, ये आएगा -1, और -1 का मतलब होता है 1/10। 10 का डिवाइड 144 में करोगे 14.4 न्यूटन, ये आंसर। अब भैया दोनों प्रोटॉन है, पहला भी प्लस दूसरा भी प्लस, तो ये जो प्रकृति होगी वो आकर्षण की प्रतिकर्षण की, प्रतिकर्षण की, समान एक जैसे चार्ज के बीच प्रतिकर्षण। अब जिसको नहीं आया पूछो। अनुज कह रहे हैं फिर भैया बता दो, अनुज कहाँ से नहीं आया है? आप अकेले हो तब भी इधर उधर दिमाग लगाए हो क्या? कह रहे हैं शुरू से नहीं आया है। हाँ, हाय प्रभु। दूरी दी गई 4 × 10⁻15। दोनों चार्ज जो है वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। पाप लगेगा बेटा तुम लोगों को अगर इतने सड़े सवाल नहीं आएंगे। फार्मूला ये होता है 9 × 10⁻9 अपॉन में के की जगह रखा हमने 1, Q1 Q2, Q1 की जगह भी यही रखा, Q2 की जगह भी यही रखा, अपॉन में R²। ये वैल्यू रखी। अब कैलकुलेशन आता है तो करना, ना आता तो यही छोड़ देना। इसे हमने काटा ही, दोबारा हम नहीं बताएंगे। अमित भी कह रहे फिर से बता दीजिए। वाह रे वाह, ऑनलाइन क्लास तो बंद करनी पड़ेगी इसी। पहले बुद्धि नहीं लगाओगे ना, वो बच्चे बेचारे पागल हो जाएंगे जो ये सवाल हमारे बताने से पहले लगा चुके हैं। मतलब यार इतना भी दिमाग कमजोर नहीं होना चाहिए है। Q1 Q2/R² होता है। जब दिमाग इधर उधर लगाओगे तो कुछ नहीं है। के की जगह कितना रखा? 1। Q1 Q2 दोनों की वैल्यू यही दी गई है। Q1 Q2 दोनों की वैल्यू यही दी गई, दोनों की वैल्यू रखो 1.6 × 10⁻−19। एक सवाल में इतना टाइम लगवाओगे तब तो हो गया। इतना आराम से बता रहे तब नहीं आ रहा तो बेकार है भाई। R², 4 × 10⁻15। 4 × 10⁻15, 4 × 4 करोगे कितना आएगा? 16। पहले तो दशमलव हटा दो, बढ़ा दो 0। 4 × 4 16, 16 16 कैंसिल है, बताते रहना। आगे सही बात, आगे हार्ड क्वेश्चन है, इन लोग को यही नहीं आ रहा, हम बताओ क्या करें। अब देखो, 1 10 से इसका 1 10 कटा, कितने बचे? 8। अब इनको आ जाएगा देखना, -19 -19 माइनस के 38, माइनस का 38 और प्लस का 8, ये हो जाएगा -30। अब ये नहीं आ रहा तो ये अलग से कर लो, ठीक है। अब इसके लिए तो हम क्या बताएं, दोषी हो तुम बहुत बड़े। 19 19 38 और 8, इनका अंतर होगा -30, और नीचे भी 15 15 30। ये 30 से ऊपर के ये 30 कैंसिल, 16 का गुणा 9 से करो, ये आएगा 144। एक संख्या के पहले दशमलव। अब अगर ना आया हो ना, सवाल भूल जाओ। तो अब बहुत मन लगा कर पढ़ो, मजाक वाली बात नहीं है, बहुत सीरियस है। हम आगे की तुम्हारी राह बहुत कठिन है अगर ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा। बचपन में तुमने केवल पाप किए हैं। हटाए भैया, हटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। अगला सवाल, कहा गया दो अल्फा कण 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। दूसरा सवाल भी हो गया क्या? देखो, कौन सा कण? अल्फा कण। इधर भी अल्फा कण, इधर भी अल्फा। दोनों तरफ कौन से कण है? अल्फा कण। अल्फा कण एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? इनके बीच की डिस्टेंस दी गई
0.1 एंगस्ट्रॉम। अभी थोड़ी देर पहले यूनिट चेंज करना बताया था, एंगस्ट्रॉम को कैसे चेंज करेंगे, -10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई कराना, ठीक है, दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, इतने सड़े तरीके से बताते हैं, तब भी ना है तो फिर क्या बता। +1 ऊपर जाएगा, -1, 10 और -1 मिलकर हो गया -11, ये हो गया R, ये क्या हो गया R, सत्यम का आ गया, वैष्णवी अविनाश हो गया। कुछ बच्चे पहले से कर लेते हैं सवाल, बहुत बढ़िया। कह रहा है बल बताओ इनके बीच, बल का फार्मूला 9 × Q1 Q2/R²। कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा, अब कैलकुलेशन बताते रहेंगे तो हो चुका, के का मान नहीं दिया तो 1, ठीक है। अब Q1 अल्फा कण का आवेश, ऊपर टेबल में देखो, ऊपर न्यूमेरिकल शीट में टेबल बनी हुई है, उसमें देखो ये कितना होता है, R का स्क्वायर यानी 10⁻⁻11 को कितनी बार लिखे, 2 बार। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, आंसर आ जाए, घर में आराम से सॉल्व करना। जिसको सॉल्व करना नहीं आता है, कैलकुलेशन अच्छे से सीखो, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब शुरुआत में सब सिखाया है। लेट क्लास ज्वाइन करे हो, लेट आए हो कोचिंग पढ़ने, सब तुम्हारी फॉल्ट, सब सिखाया गया है। सुधांशु शाबाश भैया, शिवानी वेरी गुड, विहान वेरी गुड, सूर्यांश बढ़िया, अनुजिया वेरी गुड, आदित्य बढ़िया बेटा, हो गया इन बच्चों का। मल्टीप्लाई कराना है यार। गरिमा का तीसरा भी हो गया, वेरी गुड, राहुल हो गया, अस्मित, जया, अरविंद, आकांक्षा कंप्लीटेड, वेरी गुड, अनुराग, दिव्यांशु, अंकिता, शिवम, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनका हो गया भाई। बच्चों कैलकुलेशन है, अब ये जब तक नहीं करोगे ना तो फिर पेपर में बहुत दिक्कत आएगी बेटा, इसको सीखो। वंशिका का भी हो गया, अंशिका, शोभित, आयसी वाजपेयी का भी हो गया तीसरा, अनुजिया का भी तीसरा हो गया। अब देखो सेकंड नंबर, ठीक बेटा, इसका एक और पार्ट है, ये ध्यान समझो। मान लो यमटार है, ठीक है, इसी क्वेश्चन का बच्चों सेकंड पार्ट, इसमें एक और चीज बोली गई, जैसे हम आपसे गए बच्चों कि एक्स वाई का 5 गुना, एक्स वाई का कितने गुना है, एक्स जो है वो वाई का कितने गुना है, 5 गुना, तो जिसका गुना उसी में गुना। जैसे हम कहें वाई जेड का 3 गुना, तो वाई जो है वो जेड का कितने गुना, 3 गुना। नहीं समझ में आ रहा, तो गुना यही तो आ रहा है, यही तो है गुना। क्वेश्चन में देखो आखिरी लाइन में एक बात लिखी हुई है, कह रहा है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल, कौन सा बल, बल को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, यानी फोर्स। वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, इसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ से। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल को हम डिनोट कर रहे हैं एफ जी से। इसका कितने गुना है, जैसे एक्स वाई का कितने गुना, जल्दी बोलो, 5 गुना, एक्स वाई का 5 गुना, वाई जेड का 3 गुना, तो एफ ई एफ जी का कितने गुना, तो गुना यही तो आएगा। ये हमने मान लिया एक्स गुना है। जिसको ये बात नहीं समझ में आई पूछो जल्दी से, पूछो पूछो पूछो। इंद्रजीत कह रहे हैं आंसर तो बता दिया करिए। इंद्रजीत बेटा 2 पेज पीछे करो, आंसर लिखा हुआ है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। आंसर है, पहले वाले का था 14.4 न्यूटन, दूसरे वाले का था, पहले का आंसर 9.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, दूसरे वाले का ये 9.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, ठीक है बेटा। अच्छा बुक नहीं, बुक ले लो भाई, ये आंसर आया,
इसके पहले वाले बताओ, ये चीज समझ में आएगी नहीं जो पूछ रहे हैं वो बताओ। एक्स वाई का 5 गुना तो गुना वाला यहाँ आया, वाई जेड का 3 गुना गुना वाला यहाँ आया। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का कितने गुना, गुना वाला यहाँ आया एक्स। बताओ भाई ये आया कि नहीं आया, आ गया ना, सबको आ गया, वेरी गुड। अब बताओ बच्चों में एक्स की वैल्यू निकाल लें, देखना इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला समझ लो, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है बच्चों। देखो इस चैप्टर के सवाल जो है बहुत लेंदी है, थोड़े टफ है, टेंशन ना लो, इस चैप्टर के सवाल बहुत बड़े हैं, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, फिर भी हमेशा नहीं पढ़ो ना। एक्स को ऐसे उतार दिया, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये कैसे होता है, छोड़ो, फर्स्ट ईयर और 9th में पढ़ा होगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, हमें किसका मान निकालना, एक्स का, एक्स बराबर 9 इंटू 10⁹ बच्चों Q1 Q2 दोनों ही अल्फा कण है, अल्फा कण का आवेश 3.2 इंटू 10⁻⁻19, Q1 भी यही Q2 भी यही, तो इससे क्या हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा जी, भाई जी बटे में आ जाएगा, जी की वैल्यू होती है, ऊपर दिया गया टेबल देखो किताब में, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, m1 m2 का मतलब द्रव्यमान, फिर से देखो टेबल, अल्फा कर, ये सब दिया जाता है पेपर में, अल्फा कर का द्रव्यमान 6.6 इंटू 10⁻27, m1 m2 दोनों का गुणा कराओगे स्क्वायर, घर में बस इसको सॉल्व करो, कितना छोटा है, 3.158 इंटू 10⁻35, शायद इतना आएगा आंसर, चेक कर लेना। एकदम सही, कितने गुना है, कैलकुलेशन करके नहीं बता रहे, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो, जिसको नहीं आया दोबारा पूछो, जल्दी पूछो दोबारा जिसको नहीं आया। सनी आ गया, सनी का आ गया, रितिका, रितिका का भी आ गया, रिया का आ गया, मान्या का हो गया, ठीक, बढ़िया, वेरी गुड, अतुल का भी हो गया, नेहा सिंह, आदित्य, अतुल पैसा जमा, अभिनव मिश्रा, सभी का हो गया, ठीक है। गरम गरम गले फायदा भूल न जा रहा। सवाल तो आ गया लेकिन क्वेश्चन कौन सा है नहीं पता। इंद्रजीत क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 2, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, कौन सा क्वेश्चन है ये दूसरा ही क्वेश्चन है इंद्रजीत। दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, एक में निकालना था बल और एक में निकालना था कितने गुना है बल, गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना, एक्स का मान निकालना था, ठीक है भाई। चलो बहुत आराम आराम से सवाल बता रहे हैं बेटा, एक एक सवाल आराम से समझो, सब लगा डालो, खूब प्रैक्टिस करो, 2 बार लगाओ सवाल, 3 बार लगाओ, स्कूल में लगाते रहो सवाल, खाली पीरियड में सवाल लगाओ, लंच में सवाल लगाओ, केवल फिजिक्स ना पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, हर सब्जेक्ट को समय दो, लेकिन जो बातें किया करते उस समय सवाल लगाओ। सवाल नंबर 3, तीसरे पर आओ, समान परिमाण यानी सेम इन मैग्नीट्यूड, परिमाण समान का मतलब अगर पहला आवेश 5 कूलम तो दूसरा भी 5 कूलम का, पहला 3 कूलम का तो दूसरा भी 3 कूलम का, पहला आवेश अगर Q तो दूसरा भी Q, बोलो बात समझ में आई, दोनों की वैल्यू सेम है, समान परिमाण का मतलब वैल्यू सेम, ठीक, सेम इन मैग्नीट्यूड, ठीक है अभिनव। आगे कहा गया निर्वात में कुछ दूरी पर रखें, ठीक है, रखे रहेंगे,
कहा गया निर्वात में इनके बीच का जो फोर्स है यानी बल, वैक्यूम में जो बल है निर्वात में, वो लग रहा है 9 × 10⁻⁹ बहुत सुंदर। कहा गया यदि इनके बीच 80 परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 80, 80 परावैद्युतांक अगर आ जाए इनके बीच, कितना आ जाए 80, तो कह रहा है अब इस माध्यम में बल बताओ। सवाल दोबारा समझो, दो आवेश थे, पहला जितना था वही दूसरा था, सेम इन मैग्नीट्यूड यानी समान परिमाण, इनके बीच की दूरी कुछ थी पता नहीं, इनके बीच की दूरी कुछ थी हमें नहीं पता। निर्वात में इनके बीच का बल कितना है 9 × 10⁹ कहा गया इनके बीच अगर माध्यम कितना हो जाए 80 परावैद्युतांक का, तो बल कितना हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था, याद करो, निर्वात में बल बटे माध्यम में बल, ये बराबर होता है के। अभी इसका कैलकुलेशन इतना ज्यादा नहीं तो हम ना सॉल्व करें। निर्वात में बल कितना है 9 × 10⁹ force in vacuum upon force in medium equal to k, it means dielectric constant। माध्यम का मान निकालना है भाई, और प्यारे बच्चों के का मान है 80, के का मान कितना है, क्या एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितने बचे 8, 8 नीचे आ जाएगा, तो बता सकते हो एफ माध्यम कितना आएगा 9/8 × 10। तीव्र बुद्धि वाले को ये 8 से 8 कैंसिल करना, जीवन खत्म पे उनका। 8 का डिवाइड 9 में करना है, 8 एकम 8, आराम से समझो, 9 में से 8 गया बचा 1, फिर 8 एकम 8 10 बन गया ना, 10 में 8 गया 2, 8 दूनी 16, बचा 4 बन गया 40, 8 × 40। जिसको नहीं आया कैलकुलेटर से करो, अपना जीवन खराब कर लो, ठीक है। आ गया, तीन भैया सवाल बड़े हैं। हाँ बेटा, हंसिका, ओम, सनी, अनुज सभी का आ गया, वेरी गुड। पारुल, अतुल, शिवानी, जया, सृष्टि, सृष्टि का चौथा भी हो गया। सृष्टि हमसे आगे भाग रही हो, ये नहीं होगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। बच्चों सुनो, इसकी रिकॉर्डिंग भी रहती है। आप आप जब इस ऐप में जाओगे तो ऊपर जब स्क्रॉल करोगे ना तो एक ऑप्शन आएगा रिकॉर्डिंग का, तो जिनकी कल की क्लास छूटी है वो रिकॉर्डिंग देख ले, आज की क्लास जिनकी छूट जाए वो भी रिकॉर्डिंग देख ले, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। गोपाल शर्मा कह रहे हैं 5 नंबर बताइए, गरिमा का भी चौथा हो गया। चौथा देखो, चौथा नंबर सवाल, कहा गया दो बिंदु आवेश वायु में रखे हैं और वायु में उनके बीच का बल है 80 न्यूटन। बल को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। बच्चों निर्वात या वायु एक ही बात है, ध्यान रखो, लगभग लगभग बराबर होते हैं। बल इसमें कितने न्यूटन है, 80 न्यूटन है। कहा गया इनको किसी परावैद्युत यानी कि किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जाए, जैसे ही माध्यम में रखा, किसमें रखा, माध्यम में, बल हो गया 8 न्यूटन। फिर से समझो, वायु में कितना था 80, माध्यम में रखा 8, कह रहा दम हो तो के का मान बता, ले यार, फॉर्मूला भी बताया था। बच्चे कहेंगे ये वाला बताया नहीं बेटा, हमने ये बताया एफ निर्वात बटे एफ माध्यम, बस निर्वात की जगह लिख दो वायु, एयर का। एयर वाले में बताओ वैल्यू कितनी है 80, मीडियम में कितनी है 8, के बराबर डिवाइड करोगे आएगा 10, नोट करो आंसर। कोई कह रहा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन किसने कहा, विक्रम सिंह राजपूत। बाबा के का कोई मात्रक नहीं होता विक्रम, इसलिए केवल 10 लिखिए, 10 न्यूटन ना लिखिए, बाकी आपका सही है। पुनीत का भी हो गया। तो बच्चों हो गए 4 सवाल, कितने सवाल, 4।
अगला अनुजिया का 5वां भी हो गया। सुधांशु कह रहे हैं 5वां बता दीजिए। लो सुधांशु 5वां, ले बेटा 5वां लो, मालूम। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, देखो पहला भी प्रोटॉन दूसरा भी प्रोटॉन, इनके बीच की दूरी निकालनी है। आराम से समझो, क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है इनके बीच की। हाँ, जिन बच्चों का हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। इनके बीच की दूरी निकालनी है। कहा गया यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल, यदि उनके बीच का जो बल है ना, वो किसके बराबर है? लिखा प्रोटॉन के भार। बच्चों भार का फार्मूला समझ लो mg होता है। भार का फार्मूला क्या होता है? mg। तो बस f की जगह बताओ कितना रखोगे? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बराबर में क्या चल रहा है? mg। थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा समझना। हमें क्या निकालना है? आर। इसको उधर भेज दो और mg को इधर ले आओ। बताओ गलत हो जाएगा क्या? बोलो बोलो बोलो। ये mg इधर, आर स्क्वायर उधर, यहाँ आ गया mg और यहाँ पहुंच गया आपका आर स्क्वायर। बोलो आया? क्वेश्चन में देखो n की वैल्यू दी गई है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। g का मान होता है बच्चों 9.8 और Q1 Q2 दोनों ही प्रोटॉन के आवेश है 1.6 इंटू। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू रखनी है होमवर्क में। स्क्वायर उधर जाए, रूट लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, बाकी सब प्रोसीजर हमने बता दिया। आया कि नहीं आया? बच्चे देखो थक जाते हैं, हम नहीं थकते हैं। आधे भाग गए थे, केवल 101 बचे हैं। भागे वही है जिनको या तो आता है सब कुछ या तो जिनको कुछ नहीं आता है। अभिनव को नींद नहीं आ रही है। अभिनव अभी हम लोरी सुनाते हैं बढ़िया रापचिक, चंदनिया वाली। कृष्णा कह रहे हैं क्यों भैया गलत रखा है? क्यों गलत रखा है हमने? काय भैया क्यू का मान यही तो होता है प्रोटॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्यों कृष्णा? राहुल यादव कह रहे हैं सुनाओ भैया। राहुल तुमको हम अलग दूसरी वाली लोरी सुनाएंगे कल कान में। नालायक, बहुत मौज लेने में मजा आता है कि नहीं? प्रोटॉन है कृष्णा, हाँ बेटा प्रोटॉन के लिए भी बेटा यही होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही होता है और प्रोटॉन के लिए भी यही होता है। अब हमें आ रहा चक्कर। अंकुर ज्यादा इमोजी ना भेजो, ठीक है अंकुर गुप्ता? तुम बहुत उचट हो, हर जगह छकाए हो। इमोजी भेज भेज के एकदम छींचा लेदर करे हो जगह। तो भैया हमारी तरफ से होगा सवाल 5। अब लिखो तुम्हें कौन से करने हैं, बाकी हमसे तो तुम आगे कल पूछोगे ही। कहोगे छठे से बताओ, खैर हम बताएंगे छठे से। हम आपसे कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर, आप सभी को करना है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा? 12। उसमें फॉर्मूला लगाना है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। चलो बच्चों, अच्छा बच्चों को चक्कर आ रहा है नींद के मारे, बस छुट्टी कर रहे हैं, 2 मिनट बाकी है। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है और उस क्वेश्चन में के का मान दिया 81। कर लेना, ठीक है? 12 नंबर और क्वेश्चन नंबर 19 और 20
होमवर्क है ये। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। सुनो बच्चों, अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो जितने सवाल हम बताएं, जब भी समय मिले, स्कूल में, कोचिंग में कोई टीचर नहीं आया, जब खाली हो 10-15 मिनट मिल रहा है, उसी में आराम से सवाल लगाओ। सवाल तभी आएंगे जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करो। शुरुआत के 10 सवाल बता दिए, दूसरे टाइप के हो गए 5 सवाल, तो इनको लगाना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल। अच्छे से सो जाओ, ज्यादा सपना अपना ना देखो इधर उधर के। ठीक है, टाटा बाय, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं कल, आगे बढ़ते हैं। सभी के अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। भगवान से हमारी बस यही एक प्रार्थना है, कुछ ना करो तब भी नंबर आए, ऐसे बने रहो गोबर। बाय बाय भैया, बाय बाय, सभी को बाय बाय, टाटा, गुड नाइट इंद्रजीत, टाटा टाटा बाय बाय। मेरा मुंह देख रहे हो, थक गए सुबह से, हम भी पढ़ाए। खैर हम पढ़ाने को तो पूरी रात पढ़ा सकते हैं। बाय, तुम लोग थक जाओगे, अब से हैं। चलो भाई, अंकुर कह रहे हैं गाना सुना दो। अंकुर बहुत किड़ाए हो तुम। अब जा रहे हैं खाना खाने, हम खाना खा के सो जाएंगे। टाटा, जाओ यार, तुम लोग जाने नहीं देते हो। कैसे हटाएं यार, ये तो सिस्टम है नहीं पता।